तारीखी प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है। आप हजरात से गुजारिश है कि अहले इल्म इधर उधर ना हो, बिल्कुल गहराई और गहराई के साथ, दिल जमे के साथ आप तशरीफ रखें और सुने। आपकी बारगाह में मुफ्ती शब्बीर सहर कादरी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने मकाला की तलखीस पेश फरमाएं। कॉन्फ्रेंस में जो आपकी हमारी शिरकत है, असल में इसी को परवान चढ़ाने की जरूरत है, तभी इल्मी माहौल पैदा होगा। हाँ, वो करने वाले जलसों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कुरान और सुन्नत है क्या? सबसे पहले इस चीज को समझ लें। इन्होंने कहा तलखीस, मुझे तो लग रहा है हालात देखते हुए कि मैं सिर्फ अनासिर सुनाकर गुजर जाऊं, सुर्खियां हेडलाइन सुना करके मैं गुजर जाऊं, लेकिन नहीं, जरा जरा से वजाहत भी करता चलूं, बस मुख्तसर से वक्त के लिए बर्दाश्त कर लें। कुरान और सुन्नत ये दोनों वही हैं। क्या है? एक वही मतलू है, एक वही गैर मतलू। चौपन में न पड़े। जो वही मतलू है उसमें जरा सी लफ्जी कमो बेश भी की गुंजाइश नहीं, और वही गैर मतलू जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान से जारी हुए कलिमात हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। ये अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक बातें नहीं करते, ये तो वही कहते हैं जो कि वही की जाती है। तो ये दोनों असल में वही है। एक तवातुर के साथ जो कुरान में मौजूद है, जो कलाम रब्बानी की सूरत में है, जिसकी आफाकियत का अंदाजा हम और आप लगा नहीं सकते, जो इल्म का सरचश्मा और खजाना ऐसा है कि उलमा फरमाते हैं कि एक आयत में हजारों इल्म पोशीदा है। और किराम का तरीका ये रहा है कि हफ्तों हफ्तों कुरान खत्म किया करते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब फरमाया करते थे कि महीने में कम से कम कुरान खत्म करो। फिर हमारे आपके इमाम आजम की बारगाह में आए तो आप फरमाते हैं कि कम से कम एक मुसलमान के लिए जरूरी है इस साल में 2 खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी साल में अलालत के बावजूद भी मसरूफियत की इंतहा अदीमुल फुर्सती के अहवाल में भी आपने 2 खत्म फरमाए थे। अब आए इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान की बारगाह में, आप फरमाते हैं पढ़ने में तेजी न किया करो, उसमें ज्यादा सबकत ले जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फजीलत तो मिल जाएगी, बुलंदी नहीं मिल पाएगी, इसलिए कि उसको समझना, उस पर समझकर चलना जरूरी है। और गजाली फरमाते हैं कि जो शख्स एक रात में एक आयत समझकर पढ़ेगा, उसे एक आयत समझकर पढ़ने की वजह से 2 कुरान करीम खत्म का सवाब मिलेगा। इतनी सारी फजीलतें होने के बावजूद भी हम उलूम के खजाना, अच्छा एक अजीब सी बात है, जरा बताएं, भूखे वो मरे जिसके पास खाना ना हो। हमारे पास इल्म के गोदाम मौजूद हैं और हम जाहिल। फिक्र है, जरा सोचिए, गौर करें। हमारे पास इल्म के खजाने मौजूद हैं, एक कुरान की सूरत में, एक हदीस की सूरत में, लेकिन हम जाहिल। कितनी बड़ी नादानी है। अगर कोई शख्स गोदाम भरे रहे गल्लों से और भूखे मरता रहे, आप उसे क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐ महबूब, हमने आप पर जो किताब नाज़िल की है वो हर चीज का बयान है। और सय्यदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लौ ज़ाअली क़ालू बगीरी लवजदतहु फी किताब। अगर मेरे ऊंट की नकील भी गुम हो जाए तो मैं उसे कुरान की रोशनी में ढूंढ लूंगा कि कहां पे। और हम हैं जो सही और गलत की तमीज नहीं कर पा रहे हैं। उलमा की जो जमात है, उनके पास भी कुरान और सुन्नत का इल्म जो होना चाहिए था वो नहीं, बस उसी पर वो रुक जाते हैं जितना कि पढ़ाया जाता है दर्स निज़ामी की सूरत में। हालांकि वो तो पढ़ने का तरीका और समझने का सलीका बताया जाता है, उसके बाद आपको मेहनत करनी थी। इल्म का खजाना सीनों में भरना था, उससे आवाम को फैज़याब करना था, क्योंकि ऐसे आलिम का होना फर्ज़ किफ़ाया है।
اگر پورے علاقے میں ایسا عالم نہیں جو قرآن و سنت کے علوم کو اپنے پاس جمع کیے ہو تو آپ سب کے سب گنہگار ہیں۔ ایسے علم کا حاصل کرنا ایک فرد کا پوری قوم میں علاقے بھر میں فرض کفایہ علماء نے بتایا ہے۔ ویسے علماء کی کمی کی وجہ بھی ہے، کمی کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے احوال ہیں۔ وہ کیا احوال ہے؟ قرآن و سنت سے دوری کے اسباب کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے تعلیم پر خرچ کرنے کے بجائے دیگر چیزوں پہ خرچ کرنے شروع کر دیے۔ اب شاپنگ کرنے جائیں 10,000 15,000 کے شاپنگ کرنے سے جھجکیں گے نہیں، لیکن اگر وہی 1,000 کی کتاب خریدنی پڑ جائے تو سوچیں گے تو یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ ہوش پہ ناخن لینے چاہیے۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اہل علم کی پذیرائی ہم اور آپ نہیں کرتے۔